मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप सबको मेरा हार्दिक प्रणाम। जैसे कि कल मैंने आपको बताया कि हर माँ अपने बच्चों से प्यार करती है, उससे कई हजारों लाखों गुना अधिक ईश्वर हमें से एक एक से प्रेम करते हैं। एक बार हमें इस बात का ज्ञान हो जाए तो हमारे मन में प्रभु के लिए अपार श्रद्धा और भक्ति उत्पन्न हो जाए। भक्ति क्या है? भक्ति है गहरा प्रेम उसके लिए जो सृष्टि का आधार है। इंटेंस लव एंड लॉन्गिंग फॉर द लॉर्ड। किंतु यह गहरा प्रेम, यह तीव्र प्रेम हमारे अंदर नहीं उठता, क्योंकि हम अज्ञानता में हैं, हम माया के जाल में फंसे हुए हैं। इस माया के प्रभाव से हम दुख को सुख समझते हैं और सुख को दुख समझते हैं, इसलिए मौज मस्ती में रहते हैं, तृष्णाओं में बंधे हुए हैं। इन मजों में दुख के बीज पड़े हैं। सत्य को असत्य और असत्य को सत्य समझते हैं, अनित्य को नित्य और नित्य को अनित्य समझते हैं। इन फानी चीजों के पीछे भागते फिरते हैं और भागते भागते एक दिन दम तोड़ देते हैं, लेकिन इस बात से अनजान रह जाते हैं कि ईश्वर हमें कितना चाहते हैं। जब इंसान ईश्वर के प्रेम को थोड़ा ही महसूस करता है तो उसके अंदर भक्ति पैदा होती है और वह पुकार उठता है, हे भगवान, मुझे सिर्फ तुम्हारी चाहत है, मुझे सिर्फ तुम्हारी जरूरत है। प्यास प्रभु जी तेरे चरना पाऊं, पल पल प्रियतम बलि जाऊं। चरना पाऊं।
प्यारे भाई और बहनों, एक स्त्री के 4 बच्चे थे। उसे अपने घर का काम काज करना था। उसने चारों बच्चों को एक कमरे में बिठाया और उनके आगे खिलौने रख दिए और स्वयं रसोई में जाकर काम करने लगी। बच्चे कुछ देर तक खिलौने से खेलते रहे। बच्चों का स्वभाव चंचल होता है। कुछ देर के बाद वे खिलौनों से ऊब गए और रोने लगे। माँ माँ पुकारने लगे। माँ रसोई से आई, बच्चों को और खिलौने देकर चली गई। कुछ देर बाद बच्चे फिर रोने लगे। माँ फिर बच्चों के पास आई और खिलौने देकर चली गई। बच्चे चुप हो गए, किंतु एक बच्चा ऐसा था जिसका रोना बंद ही नहीं हो रहा था। उसे तो बस अपनी माँ ही चाहिए थी। उसे खिलौना से कोई मतलब नहीं था। आखिर माँ आई और उसने बच्चे को अपनी गोद में उठा लिया। यह संसार और इस संसार के सारे पदार्थ, ये बंगले, ये बाग बगीचे, ये गाड़ियाँ, ये धन दौलत, यह मान सम्मान बड़ाई, ये क्लब्स, ये होटल्स, ये सब खिलौने हैं जो ईश्वर ने हमें दिए हैं। हम इनसे बहुत खुश हैं और इस खुशी में हम उसे ही भूल जाते हैं। किंतु कुछ सौभाग्यशाली लोग हैं जो पुकारते हैं, हे ईश्वर, मुझे तो तुम्हारी चाहत है, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, मुझे ये खिलौने नहीं चाहिए, मैं इनका क्या करूँगा। ये सब तो परछाइयाँ हैं जो आती हैं जाती हैं। जब हमारे अंदर ऐसी चिर प्यास जगती है तब परम प्रेम उत्पन्न होता है। ये परम प्रेम एक अग्नि की भांति है जिससे जरा सी चिंगारी की जरूरत होती है। एक बार यह अग्नि लगे तो फिर यह विराट रूप लेती है और इसमें हमारे समस्त विकार जल कर भस्म हो जाते हैं। फिर हम अपने महबूब से रूबरू होते हैं। Then we behold our beloved face to face. हमारे अंदर परम प्रेम उत्पन्न हुआ है। इसकी क्या निशानी है? पहली निशानी है कि मैं स्वयं को प्रभु के चरणों में समर्पित कर देता हूँ और मुझे यह ज्ञात होता है कि मैं प्रभु का हूँ, किंतु प्रभु पर मेरा कोई अधिकार नहीं है। हमारे प्यार में लेन देन होता है। हम किसी से प्रेम करते हैं तो बदले में चाहते हैं कि सामने वाला भी हमसे प्रेम करे। मैंने प्यार दिया, बदले में मुझे प्यार चाहिए। किंतु प्रभु के परम प्रेम में कोई लेन देन की भावना नहीं होती। भक्त के मन को प्रभु भाते हैं। ईश्वर किसी भी रूप में भक्त के पास आए, सच्चा भक्त उनसे प्रेम ही करता है। दूसरी निशानी है कि ऐसे भक्त को कोई भय नहीं होता। कई लोग पाठ पूजा करते हैं इसलिए नहीं कि वे ईश्वर से प्रेम करते हैं, पर इसलिए कि प्रभु उनकी रक्षा करें, प्रभु उनसे नाराज न हो। एक महिला ने कहा कि मैं हर महीने पूर्णमासी के दिन सत्यनारायण जी की पूजा करती हूँ और उपवास भी रखती हूँ, किंतु पिछले महीने में किसी कारणवश उपवास और पूजा करना भूल गई। क्या प्रभु मुझसे नाराज होंगे? मैंने उस महिला से कहा, प्रभु वाला नाराज कैसे हो सकते हैं? वे इन सब बातों से ऊपर हैं। प्रभु कभी नाराज होते हैं ही क्या? यदि वे नाराज हो जाएं तो वे प्रभु कैसे हो सकते हैं? महिला ने कहा, मुझे लगता है ईश्वर मुझसे नाराज हो गए हैं, इसलिए तो आजकल मेरे पति की सेहत बिगड़ गई है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इस महिला के पति तो वैसे ही बीमार होने वाले थे।
उनकी बीमारी का प्रभु की नाराजगी से क्या संबंध? हम ईश्वर की उपासना करते हैं ताकि वे हमसे सदा राजी रहें। संतों, सत्पुरुषों और महात्माओं ने कहा है प्रभु हमारी माता है, हमारे पिता हैं, तो वे हमसे नाराज क्यों होंगे? त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या च द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या च द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, कई लोग कहते हैं हमारे अंदर कितने विकार हैं, हमने अपने जीवन में कितने गुनाह किए हैं, तो हम अब ईश्वर की शरण में कैसे जाएं? वे हमें कैसे अपनाएंगे? जब प्रभु हमारी माता है तो कौन सी माता अपने बच्चे को गंदगी में छोड़ देगी? माता तो बच्चे को गंदगी से निकालेगी, उसे साफ सुथरा करके अपनी गोद में बिठाएगी। उसी प्रकार ईश्वर भी पाप और पुण्य से परे हैं। कई लोग इस भावना से ईश्वर की पूजा अर्चना करते हैं ताकि ईश्वर उनकी रक्षा करें, उनके व्यापार में वृद्धि करें, क्योंकि उन्हें सदा डर लगा रहता है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, एक साहूकार था, वह एक संत के पास गया और उनके चरणों में 5,000 रुपए रखे। संत ने कहा मैं ये पैसे नहीं ले सकता। साहूकार ने कहा क्यों श्रीमान? संत ने कहा मुझसे जो गरीब होते हैं उनसे मैं कभी कुछ नहीं लेता। साहूकार ने कहा गरीब? लगता है आप मेरे बारे में नहीं जानते। मैं इस नगर के 10 साहूकारों में से एक हूँ। संत ने कहा तुम साहूकार कहाँ हो? तुम तो मुझसे ज्यादा गरीब हो। साहूकार ने कहा भला वो कैसे? संत ने कहा अच्छा बताओ, तुम्हें कुछ चाहिए? तुम्हारे पास इतना पैसा है और कई पदार्थ हैं, फिर भी तुम्हें और भी कुछ चाहिए? साहूकार ने कहा हाँ चाहिए, इसलिए तो मैं आपको 5,000 रुपये भेंट करने आया हूँ। कहते हैं एक देवे 10 पावे। आप मेरी यह भेंट स्वीकार करेंगे तो मुझे 5 लाख रुपए मिलेंगे। संत ने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, इसलिए मैं तुमसे अधिक साहूकार हूँ। किंतु सच्चा भक्त सदा कहता है हे परमात्मा जो तेरी इच्छा, जो तेरी इच्छा। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आध्यात्मिक जीवन एक आग का दरिया है। इसमें खरा उतरना बहुत मुश्किल है। अंतिम श्वास तक पल पल संभलना होता है। एक दरवेश थे, वे जब अपने घर से निकलकर कहीं जाते थे
तो रास्ते में एक वैश्या का मकान पड़ता था और वैश्या रोज अपनी खाट घर के बाहर लगाकर उस पर बैठ जाती थी। जब दरवेश वहां से गुजरते थे तो वैश्या उठकर उनके चरण छूती थी। वैश्या उनका बहुत आदर करती थी, किंतु वैश्या उनसे रोज रोज एक ही सवाल पूछती, श्रीमान बताइए, मेरे कुत्ते की पूंछ अच्छी है या आपकी दाढ़ी? यह सुनकर दरवेश केवल मुस्कुराते और बिना कुछ कहे आगे बढ़ जाते थे। एक दिन वैश्या जिद पर अड़ गई। तब दरवेश ने कहा, जब उत्तर देने का समय आएगा तो मैं तुम्हें अवश्य उत्तर दूंगा। इस प्रकार समय गुजरता रहा। एक दिन दरवेश बीमार पड़ गए। वैद्यों और हकीमों ने कहा कि दरवेश का अंतिम समय निकट आ गया है। दरवेश ने तुरंत अपने शिष्यों से कहा कि वे जाकर वैश्या को बुलाकर लाएं। शिष्य सोचने लगे, गुरु को आज क्या हो गया है? अंत समय यह किसे याद कर रहे हैं? वे चुपचाप बैठ गए। उन्होंने वैश्या को नहीं बुलाया। शिष्य सोच रहे थे कि कहीं वैश्या के कारण दरवेश की उम्र भर की कमाई मिट्टी में न मिल जाए। कई बार शिष्य स्वयं को गुरु से अधिक अक्लमंद समझते हैं। दरवेश ने फिर अपने शिष्यों से कहा कि वे वैश्या को बुला कर लाएं। आखिर एक शिष्य वैश्या के पास गया और उसे ले आया। तब दरवेश ने वैश्या से कहा, अब मैं तुम्हें सच्चाई से कह सकता हूं कि तुम्हारे कुत्ते की पूंछ से मेरी दाढ़ी बेहतर है। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, अंतिम समय तक कोई नहीं कह सकता कि वह इस जीवन में खरा उतरा इंसान है। इंसान का पैर कब फिसल जाए कोई भरोसा नहीं। गुजरात के एक संत कहते थे कि ये इश्क नहीं आसान, प्रेम करना इतना आसान नहीं है। जो ईश्वर से प्रेम करना चाहते हैं, जो खुदा से इश्क करना चाहते हैं, उन्हें अपनी जान हथेली पर रखकर, सिर पर कफन बांधकर इस इश्क के मैदान में उतरना होगा। आजकल लोग आई लव यू इन 3 शब्दों का प्रयोग गाजर मूली की तरह करते हैं। खिलौने बनाने वाले भी बच्चों के लिए बटन वाले खिलौने बनाते हैं और जब बटन को दबाओ तो खिलौने से आवाज आती है, डार्लिंग आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रेम क्या है? प्यार क्या है? इश्क क्या है? प्रेम वो है जिसमें आशिक अपने माशूक के लिए अपनी जान की कुर्बानी देने के लिए तैयार रहता है। परम प्रेम की निशानी है सदा कुर्बानी, सदा कुर्बानी, सदा कुर्बानी। सच्चा आशिक पतंगे की भांति होता है। जैसे पतंगा उड़ता उड़ता स्वयं को समय पर कुर्बान कर देता है, वैसे ही सच्चा भक्त प्रभु के लिए अपना सर्वस्व कुर्बान कर देता है, अपना बलिदान देता है प्रभु की खातिर। उसे मरना भी स्वीकार है, चाहे कोई उसकी निंदा करे या उसे ठेस पहुंचाए, उसे कोई परवाह नहीं होती। वह सब कुछ सहन करता है। भक्ति है वह परम प्रेम जिसमें भक्त के दिल से बस एक ही पुकार उठती है, हे ईश्वर, एक तुम ही मेरे लिए सब कुछ हो, मुझे केवल तुम्हारी जरूरत है। यह प्रेम तृष्णा मुक्त होता है। इस प्रेम में तरफ होती है। प्रभु के वियोग में भक्त रात दिन आंसू बहाता है। इन आंसुओं से भक्त के दिल का दर्पण साफ हो जाता है और उसे प्रभु के दर्शन होते हैं। आओ हम सब भी
ईश्वर से प्रार्थना करें ताकि उसकी कृपा से हम भी सच्चे आशिक बनकर स्वयं को उनके चरणों में अर्पण कर दें, प्रभु को पाएं और अपनी जीवन यात्रा सफल करें, सफल करें, सफल करें। ओम शांति शांति शांति।